विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जोरों से चल रहा है। ऐसे में बदरपुर के पूर्व विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोड़बंदी स्कूल गगन बिहार के सामने किया प्रदर्शन। राम सिंह नेताजी का कहना है कि 2008 में रामवीर सिंह बिधूड़ी जब विधायक थे तो इस क्षेत्र की जनता के लिए एक भव्य अस्पताल के शिलान्यास के लिए उद्घाटन किया गया था, मगर 16 वर्ष बीत गए। रामवीर सिंह बिधूड़ी कई बार विधायक रहे और अब सांसद भी बन चुके हैं, फिर भी आज तक क्षेत्र की जनता के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनवा पाए। बस चुनाव के टाइम जनता को मूर्ख बनाने के लिए झूठे वादे किए और जनता से वोट ले लिया, मगर जनता को ठगने और मूर्ख बनाने के अलावा आज तक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कोई काम नहीं किया। क्षेत्र में केवल शिलान्यास के नाम पर जगह जगह नारियल फोड़ते हैं और क्षेत्र की जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज तक कभी क्षेत्र में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। चौधरी राम सिंह नेताजी का कहना है कि अगर इस बार क्षेत्र की जनता ने हमें मौका दिया तो हम इस क्षेत्र में अस्पताल भी जरूर बनवाएंगे और एक खेलने के लिए स्टेडियम भी बनवाएंगे। जब मैं पहले विधायक था तो इस क्षेत्र में स्कूल मैंने बनवाया, बिजली के खंभे मैंने लगवाया, क्षेत्र की बदहाली मैंने दूर की, एनटीपीसी की दीवार मैंने पीछे कराई। आज तक क्षेत्र की जनता का अपार प्यार और समर्थन भी मिला, मगर रेडियो झूठिस्तान रामवीर सिंह बिधूड़ी की मीठी मीठी बातों में क्षेत्र की जनता आ जाती है और झूठ छलावे में आकर गलत फैसला ले लेती है, जिस कारण कई बार क्षेत्र की जनता ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को कई बार विधायक और सांसद भी बनाया है, मगर आज तक क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हो पाया है। न ही क्षेत्र में एक अस्पताल की व्यवस्था कराई गई और न ही कोई खेलने के लिए स्टेडियम बनवाया गया और न ही कोई नए विद्यालय का निर्माण कराया गया। अगर इस बार क्षेत्र की जनता अपना प्यार और समर्थन हमें देती है तो इस बार हम जीतकर आएंगे और क्षेत्र की जनता के लिए भव्य अस्पताल का निर्माण कराएंगे और स्टेडियम भी बनवाएंगे और क्षेत्र के सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। इसलिए रेडियो झूठिस्तान के झूठे वादे में आकर बहकने की जरूरत नहीं है। इस बार हमें आप लोग भारी मतों से जिताइए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत कीजिए ताकि दिल्ली का चौमुखी विकास किया जा सके। विधानसभा को छोड़ दो, लूटने से जो तेरे चेले हैं जो लूटते हैं वो चले जाएं, कहीं और ट्रांसफर करा लें, जिससे इस क्षेत्र को तो माफ करो। अब ये बहुत लूट लिया, अब इसे कृपा करो इसके ऊपर छोड़ने की। ये चिट्ठी हम कल उसको भेज देंगे। तो मैं तमाम अपने भाई बहनों को ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, अगर आप सब लोग ताकत से काम करेंगे, प्रचार करेंगे तो ये व्यक्ति कुछ नहीं है। ये अब के इसका पत्ता सफा हो जाएगा। अब कह रहा मेरा लड़का लड़ेगा, फिर लड़के का लड़का लड़ेगा। तुम्हारी खानदानी सीट है ना ये, तुम जो सब लड़ोगे और कुछ लड़ेगा। तो साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं कैसे पता होगी, राम सिंह नेताजी ने हर कॉलोनी में खंबे गड़वाए थे और जब वो व्यक्ति कहता था एक राम सिंह नेताजी जब चुनाव हारेगा तो इन खंभों को उखाड़ कर ले जाएगा, परंतु आपके आशीर्वाद से राम सिंह नेताजी विधायक बने और उन खंभों पे सब पे तार खींचकर प्रॉपर लाइट अगर किसी ने दी तो राम सिंह मैं लोगों के हित में कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि 15 साल पहले ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। ये हॉस्पिटल बनी क्यों नहीं? हमारे क्षेत्र को जरूरत है हॉस्पिटल की, परंतु लोगों को दिखाने के लिए मैं आया हूँ, हमारे तमाम नेता आए हैं कि भाई ये हॉस्पिटल अब तक बनी क्यों नहीं, क्या कारण रहा। इसका सरकारी उद्घाटन हो गया 15 साल पहले। ये कहता था 20 में जब चुनाव थे कि मैं अब आऊँगा तो हॉस्पिटल को बना दूंगा। अब 20 से 24 आ गई, हॉस्पिटल बना नहीं, अब वो गायब हो गया। आपने कहा अगले हफ्ते फिर आप दौरा करेंगे, कहाँ पे इन लोगों ने? अभी हम इसकी बताएंगे। जो ये कहता था कॉलेज बनवाऊंगा यहाँ, इसमें एक स्कूल में कमरा तो बनानी है और ये बात करता कॉलेज की। अरे एक आध कॉलेज नहीं बनाता, राम सिंह एक स्कूल बनाया, ये कॉलेज बनाता है और इस पर आज तक एक कॉलेज नहीं बना। क्षेत्र में कहाँ उद्घाटन हुआ और उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया? बहुत क्षेत्र में ऐसा जहाँ इसने अब नारियल फोड़े हैं वो दिखाने के लिए, और वो तकरीबन वहाँ कहीं भी काम नहीं चल रहा। आगे कौन से खुलासे आप करने वाले हैं? अभी अगले हफ्ते हम फिर एक नया खुलासा झूठ का, हम इसके झूठ को उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने। क्या इसने वादे किए वो पूरे करे या नहीं करे? अब जो भी मकान टूटा गिला के मेरा ही है, वो भी तो हमारे भाई हैं जिनका टूट रहा है। किसके इशारे पे ये तोड़फोड़ की जा रही है एमसीडी के द्वारा? वो सब रेडियो झूठिस्तान ही है और कोई नहीं है। एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार में चलती नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं, जनता जवाब देगी। अब चुनाव आने वाले हैं,
अब प्रदर्शन की बात है तो आपने सब बातें सुनी है भाई। 2008 में सितंबर में इसका उद्घाटन हुआ था। मैं भी निगम पार्षद था बदरपुर से और कांग्रेस से ही था मैं। मुख्यमंत्री जी आई थी, हमको भी नहीं बुलाया था क्योंकि झूठ में हम शामिल होते नहीं, इसलिए हम भी नहीं आए थे इसमें। परंतु आज तक आप देख लो क्या हुआ है यहाँ। तो उद्घाटन के बाद आज बहुत लंबा समय हो गया मगर क्षेत्र में अस्पताल न धरा गया। नहीं, अस्पताल क्या, अस्पताल के कोई एलोगेशन ही नहीं है, वो सिर्फ उद्घाटन ही चुनाव के लिए हुआ था। चुनाव में पब्लिक को बिल्कुल लोग मूर्ख समझते हैं और ये पता नहीं है पब्लिक में कितनी ताकत है, पता लग जाएगी उसे ये क्या है पब्लिक। क्या लगता है क्षेत्र में बहुत सारी जगह पे लगातार उद्घाटनों का सिलसिला चल रहा है? अब आपको पूरे साल 24 में हर इतवार को इसकी कोई नई झूठ आपके सामने आएगी। अगर हम आज ही वो चीज़ें बता दें तो वो आपका सरप्राइज भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हर इतवार को इसका एक उद्घाटन झूठा हम आपको बताएंगे। क्योंकि जो अभी भाई साहब ने कहा भाई क्षेत्र में कॉलेज की बात हो, चाहे स्टेडियम की बात हो, चाहे मतलब कहीं पुल की बात हो, पुस्ता की, मतलब जो भी काम है, आप ये बताओ हर चुनाव में सीवर डलता है, वो सीवर आज तक नहीं डले। हर चुनाव में ओजोन हटता है और ओजोन के तो कई बार लड्डू बट गए, आप सब लोगों को पता है। अभी हम लबकुश चौक पे भी जाएंगे जहाँ लड्डू बटे थे, एक ओजोन गोजोन, वहाँ भी पहुँचेंगे, आपको सब बात पता लगे।